15 दिन और ये पूरा समाज आवाज बन रहा था। कटाना जी, आप इतने कॉन्फिडेंशियल आदमी हो और मेरे सामने बैठे बैठे आपकी आंखों में आंसू हैं, इसके क्या कारण है? इसका कारण है कि हमारे नेताओं ने रुलाया मुझे, मेरे समाज के नेताओं ने रुलाया। मेरे समाज का गृह राज्य मंत्री हो, इतने विधायक बैठे हो, उन्होंने रुलाया। क्या छोटी सी मांग थी कि जगन गुर्जर को सीबीआई की जांच नहीं हो, पप्पू का ट्रांसफर ना हो। ये दर्द मेरे सीने में है। तो पहले दिन से मैं तो कह रहा हूँ, तेज मीडिया पहले दिन से जो आवाज बढ़ा, मैं लड़ूंगा, अंतिम क्षण तक लड़ूंगा, दे देंगे नहीं। मैं 1 महीने बाद दोबारा इसी जगन गुर्जर के इसी भभूतिपुरा में, मैं आपको कमेंटमेंट कर रहा हूँ बाबू महाराज के सामने, दोबारा मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा। नमस्कार, मैं गणेश खसाना और आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप। आज मैं बागी जगन गुर्जर की जो जन्मभूमि है वहां से लाइव हूं और मेरे साथ आप देख रहे हैं जानी मानी हस्ती, शायद ये परिचय के मोहताज नहीं है, आपने देख ही लिया होगा। पिछले 18 दिन से बड़ा संघर्ष इन्होंने किया है, एक न्याय दिलाने का काम किया है जिसको न्याय की ज़रूरत थी। जगन गुर्जर की हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में हत्या हो गई। हत्या के दौरान इन्होंने जो संघर्ष किया वो काबिले तारीफ रहा। जन जन के मुंह से प्रहलाद खटाना की आवाज़ इस तरीके से निकल रही है कि एक मानो कोई आस्तिक देवता का नाम निकलता है। अब मैं बातचीत करने का प्रयास करता हूं प्रहलाद जी खटाना से। आखिर कैसा दौर रहा, किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, कैसे इनको जन सैलाब का समर्थन मिला, सरकार से कैसा आश्वासन मिला, सरकार ने कौन कौन सी मांगें मानी है और कौन कौन सी मांगें अभी बाकी है, क्योंकि अभी संघर्ष जारी है, संघर्ष पूरा हुआ नहीं है। खटाना जी, कल आपने एक बड़ी सभा का आयोजन किया, उसमें देश के कोने कोने से सर्व समाज के लोग आए और बड़े आक्रोशित थे। मैं सभा में घूम रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, केवल आपका नाम वह गूंज रहा था, प्रहलाद खटाना के। सब लोग धन्यवाद दे रहे थे, इतना बड़ा कारवा, इतना बड़ा आंदोलन आपने खड़ा किया है। कल रात के 11-12 बज गए थे, तब तक मैं भी मौके पे था। प्रशासन आ रहा था, जा रहा था, बार बार में वार्ताएं हो रही थी। लास्ट में क्या वार्ता हुई और क्या आश्वासन मिले सरकार से? आप बीच बीच में कह रहे थे सरकार को झुका देंगे, नाक रगड़वा देंगे, सरकार से हाथ जुड़वा देंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। क्या वास्तव में झुकी है सरकार? सरकार झुकी है, पर हम उसमें फंस गए थे क्योंकि हमारी सरकार हमारे समाज के ही थे गृह राज्य मंत्री जी, जो यहीं धौलपुर के आसपास थे और प्रभारी मंत्री थे। अगर कोई और प्रभारी मंत्री यहाँ का होता तो वास्तव में नाक रगड़वा देता और यहाँ बुलवा लेता पंचायत में ही। लेकिन मैंने सोचा कि समाज के एकमात्र हमारे मंत्री हैं और वो पॉजिटिव भी हैं, सकारात्मक, वो पहले दिन से काम कर रहे थे, इसलिए मुझे पता था कि उन्हीं की अनुशंसा पे यहाँ कलेक्टर एसपी सबको बुलाया गया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और हमारा कोई सरकार से ऐसा विरोध नहीं था, हमारे कोई मूंछों का सवाल नहीं था। हम पीड़ित परिवार के साथ थे, आसाराम के साथ थे। जगन गुर्जर जो की हत्या जब अजमेर जेल में हुई तो एक इस तरीके का महिमा मंडन बनाना शुरू किया था लोगों ने कि जगन एक बहुत बड़ा अपराधी था या कोई इस तरीके का था। तो मुझे लगा कि लोगों को सच्चाई का पता नहीं है पूरे देश और हिंदुस्तान में, और ख़ास तौर से गुर्जर समाज को और तमाम अन्य समाजों को भी पता नहीं था, जिसका मैं ये चाहता था कि सच्चाई सामने आए कि आखिरकार चम्बल में बागी क्यों बनते हैं आदमी, शासन प्रशासन से वो कैसे पीड़ित होते हैं, क्या कारण रहते हैं कि यहाँ के लोग हथियार उठाने को मजबूर होते हैं। और ये अकेले जगन की लड़ाई नहीं थी, जगन इस दुनिया से चला गया। ये लड़ाई धौलपुर के अंदर ऐसा प्रत्येक थाना मिलेगा आपको जब आप थानों में जाओगे कि कितने थानेदार वो अपना टास्क पूरा करते हैं और कितने बेगुनाह लोगों पर एक कट्टा लेकर के, जिस तरीके से जगन को 7 दिन एक थाने में रखा जाए, इतने बड़े नामचीन व्यक्ति को, चाहे वो अपराध की दुनिया का ही बड़ा नामचीन रहा हो, लेकिन उसको 7 दिन नॉर्मल एक SHO ने और एक कट्टा लगा करके और उसको सीधा हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया। ये तो एक जगन था कि उसका नाम था, उसका बैकग्राउंड ये था, लोग जानते थे और उसके लिए सड़कों पर आ गए। लेकिन इस धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे मैं आपको कई थानों के, और आगे आने वाले समय में मैं समय समय पर आप सब मीडियाओं के सामने ये बात बताता रहूँगा, कितने थानों में बेगुनाह लोगों को कट्टे रख रख करके मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। आप जब थानों में जाओगे और उनका जब CDR निकालोगे और पता करोगे तो कितने लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये धौलपुर ज़िले में किसी एक समाज की लड़ाई नहीं है, गुर्जर समाज की, गुर्जर, मीणा, जाट, राजपूत, SC, कुशवा, कोई भी अन्य धर्म, जाति, मुसलमान, हिंदू, कोई भी हो। मैं
ये आवाज़, मैं तो सिर्फ आवाज़ था यहाँ की, क्योंकि मेरे दिल में पीड़ा थी। मैं बहुत, और ये पीड़ा मेरी नहीं थी, ये जगन की पीड़ा थी। मैं जब जगन गुर्जर जी से एक दो बार मिला तो उन्होंने कहा, यार हम एक गृहस्थ आश्रम में रहना चाहते हैं, शांति का जीवन जीना चाहते हैं। जब आप जगन के बारे में इस पूरे एरिया में पता करोगे तो कम से कम 200 लड़कों की तो उसने सगाई संबंध करवाए उसकी जवान पर, 200-300 लोगों की तो। और लोग उसको इस तरीके से जानते थे कि किसी के सगाई संबंध नहीं हो रहे, किसी परिवार का वो हो रहा है तो जगन उनके शादी संबंध करवाता था। यहाँ आसपास कोई लड़ाई झगड़ा या कोई किसी भी तरीके का होता था तो जगन ये जा करके कहता था कि अगर कोई व्यक्ति को दबाया जाए या बेवजह परेशान किया जाए तो उसके साथ खड़ा हो जाता था। ये वही भीड़ थी जो कल बाबू महाराज की पंचायत में आई, जो धौलपुर के हजारों की तादाद में सर्व समाज के लोग आए। और मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ जो हिंदुस्तान के अलग कोनों से जो तमाम नेता भी आए, उन्होंने हमें ताकत दी, मजबूती दी, वो हमारा समर्थन करने के लिए आए थे, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब सवाल इस बात का है कि बागी बनते क्यों? मैं कई दिन से कह रहा हूँ और मैंने 15 दिन में जो चीज़ जानी है, यहाँ हर व्यक्ति को शासन प्रशासन परेशान करता है और वो नेताओं के सहारे पे करता है। यहाँ जो राजनीति कर रहे हैं धौलपुर में, चाहे वो किसी भी समाज के हों, वो नेता क्या करता है कि कोई भी आदमी इनसे बड़ा नहीं हो जाए या कोई भी आदमी इस राजनीति में आगे नहीं आ जाए। ये छोटी सोच है। मैं तो धौलपुर के सर्व समाज के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि अपने समाज के अंदर किसी के अंदर कोई प्रतिभा है तो उनको आगे लाइए। तुम जब अगर तुम्हारी उम्र दराज हो गए, तुम 50, 60, 70, 80 साल के हो गए, सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है। प्रत्येक व्यक्ति हार्ड मास का है, कोई लोलंकड़ का सोना चांदी का तो है नहीं है। ये कोठी महल मकान यहीं रह जाएंगे, लेकिन तुम तुम्हारे समाजों का बुरा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो तुम। अगर तुम आगे आने वाली पीढ़ी तैयार नहीं कर रहे हो तो तुम बुरा कर रहे हो। और इसीलिए कहीं मजबूरन होकर के यहाँ के लोग हथियार उठा लेते हैं। जब मैं देख रहा था यहाँ के युवा पीढ़ी को, मेरा दिल रोता है। 15 दिन में मैंने देखा है, मैं सच कर रहा हूँ, माने मुझे बहुत अत्यंत पीड़ा है इस बात के लिए, चाहे वो किसी भी समाज का युवा हो। बताओ, वो कलम उठाने की बात नहीं करता है, वो पढ़ने की बात नहीं करता है, वो सीधा हथियार उठाने की बात करता है। और जब मैं उसको पूछता हूँ कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो कह रहा है कि आपस में झगड़ा होगा ही, बातचीत होंगी, यहाँ अवेयरनेस की कमजोरी है। मैं तो कल जिला कलेक्टर महोदय से कहा था, जब मैं मिला था तो मैंने कहा कलेक्टर साहब से, धौलपुर कलेक्टर और एसपी साहब से, दोनों से कहा, और बहुत भले आदमी है वो कलेक्टर साहब। जिस तरीके से उन्होंने मेरे से कहा, उन्होंने खुद, धौलपुर का कलेक्टर ये कह रहा है कि यहाँ के गुर्जर समाज की जो छवि बनाई गई है और यहाँ की जो उनकी एक तरीके से सोच जिस तरीके से अलग रूमर में फैला दी गई है, बोलो इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो मैं तो कहूँगा मेरे यहाँ के समाज के लोगों से कि आप हमारे लोगों को जागृत क्यों नहीं करते हैं। और मुझे अगर मौका मिला, मैं कोशिश करूंगा, समय निकालूंगा। यहाँ जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जगन के साथ में संत समाज कैसे यहाँ खड़ा था, चाहे ये जगन के गुरुजी यहाँ बैठे हैं अपने बीच में, और कल हरिगिरी महाराज जी जो चंबल के बहुत बड़े संत हैं, आज उनके पूरे तमाम यहाँ लोग आए थे, सब लोग आए थे। इन सबको लेकर के यहाँ अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ लोगों को जागृत किया जाए, जिससे दोबारा से कोई जगन नहीं बने। और मैं पुनः धौलपुर के प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आप जो कट्टा लेकर के और जो लोगों को फंसा रहे हो, FIR दर्ज करवा रहे हो, अब के बाद अगर धौलपुर में किसी भी जाति समाज के व्यक्ति के ऊपर इस तरीके की ज्यादती की, मैं उनकी आवाज़ बनूंगा और आवाज़ बनकर के उस थाने के आगे जाकर के धरना दूंगा, लेकिन मैं किसी को बेगुनाह को फंसने नहीं दूंगा, किसी को हथियार उठाने नहीं दूंगा। खटराना जी, संविधान कहता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ना ले, कानून हाथ में ना ले। अब जगन के साथ ये हुआ, 7 दिन तक थाने में रखा गया, कट्टा रख के उनको फंसाया गया और 15 दिन का टाइम बीत गया था। कल एक बड़ा धरना हुआ, उसके बाद उसको लाइन हाजिर किया गया है। अब पर्सन यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर वो बेगुनाह थे तो उनको लाइन हाजिर क्यों किया गया? अगर वो उनमें गुनाह थी तो फिर 15 दिन तक ये प्रशासन, ये सरकार उस पाप को दबा के क्यों रखा? अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें अपन, तो आम आदमी के लिए तो सरकार भी कहती है, प्रशासन भी कहता है, अभी एक सिपाही धमका देता है आम आदमी को, कानून को हाथ में लेगा तो तेरे को जेल में भेज देंगे। वहाँ जब प्रशासनिक अधिकारी ऐसे तो कानून को हाथ में ले रहा है, तो फिर इस देश की व्यवस्था कैसी है? इस व्यवस्था को सुधारने के लिए आप जैसे जो क्रांतिकारी हैं, आम जन की आवाज़ बढ़ते हैं, इनसे बड़ी उम्मीद है। क्या करना चाहिए आम जन को? इसको लेकर के क्या संदेश देंगे आप आम जन को सुधरने के लिए? मैं इसके पीछे एक ही संदेश दूंगा, जिस तरीके से आप कह रहे हो, कल लाइन हाजिर किया है, वो तो क्या है, कल हमारी पंचायत में भी कुछ लोग ऐसे आ गए थे जो सरकार के द्वारा प्रायोजित थे
और उन लोगों का काम ये था कि कैसे भी करके इस पंचायत को यहाँ ख़राब कर दिया जाए। और वो लोग चाहते ही नहीं थे कि यहाँ से कोई कूच हो, आगे की कोई प्रक्रिया हो, क्योंकि बार बार मुझे पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बार बार वो सरकार के लोगों से भी बात कर रहे थे और बड़े अधिकारियों से भी उनके संपर्क में थे। वो चाहते थे कि कैसे भी करके यहाँ से ख़त्म हो जाए। और प्रहलाद खटाना जो आवाज़ बन रहा है यहाँ के लोगों की, ये मुद्दा ख़त्म हो जाए और इस पर एक तरीके से जिससे दोबारा से कोई साहस नहीं जुटा पाए। प्रहलाद खटाना का ही साहस तोड़ दो। तो उसके लिए मैं तो बाबू महाराज का और तमाम आप जैसे पत्रकार भाइयों का जो पहले दिन से, मैं तो कह रहा हूँ कि तेज मीडिया पहले दिन से जो आवाज़ बना, मैं फिर धन्यवाद दूंगा। आप जैसे जितने भी यूट्यूबर पत्रकार भाई थे और तमाम मीडिया के लोग थे, इन्होंने एक आवाज़ को पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाया। और कहीं न कहीं मैं जो सच्ची आत्मा से काम कर रहा था उसको बाबू महाराज, भगवान देवनारायण परमात्मा ने, मुरलीधर ने जो सुना कि आज हमारी लाज रखी, शर्म रखी, नहीं तो उस मीटिंग में बिना बुलाए ऐसे लोग आ गए थे सरकार के द्वारा प्रायोजित, जो उस मीटिंग को गलत दिशा में ले जा रहे थे। पूरा सर्व समाज को पता था, लेकिन मैं बिल्कुल शांत धैर्य से मैंने काम लिया। और अंत में जब हमने कूच करने के बाद शासन प्रशासन आया, कलेक्टर एसपी आए, तब जाके हमारी बात रखी। अब सवाल इस बात का है कि जो बाड़ी का एसएचओ था उसको इन्होंने लाइन हाजिरी किया है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, लाइन हाजिर नहीं, उसको सस्पेंड भी करते, उसको बर्खास्त भी करते, लेकिन हमारे जो लोग थे वो बार बार कह रहे थे बहुत है, बहुत है, बहुत है, हो जाने दो। मानिए उनको इतनी जल्दी हो रही थी कि सिर्फ हमारे लोगों में पता नहीं क्या फोबिया हो गया है कि आप मीटिंग में जाओ, भाषण दो, रील बनाओ और कुछ इस तरीके की भड़काऊ बातें करो जिससे आप फेमस हो जाते हो तो ठीक, नहीं तो घर जाओ। लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि लड़ने के लिए ताकत चाहिए, लड़ने के लिए तुम्हारी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं चाहिए, लड़ने के लिए तुम्हारे ऊपर मुकदमे नहीं चाहिए। प्रहलाद खटाना वो व्यक्ति है जो पूरी राजस्थान की सरकार ने एक्सरसाइज कर ली 15 दिन में कि इसकी कोई कमजोरी हो तो निकाल करके लाएं, लेकिन प्रहलाद खटाना को नहीं झुका पाए। और मैं तय करके आया था कि अगर मुझे जेल जाना पड़ेगा तो मैं जेल जाऊंगा, लेकिन मैं धौलपुर के किसी भी जाति धर्म के युवा को आगे हथियार नहीं उठाने दूंगा। इस तरीके की एक यहाँ से क्रांति करना चाहता था मैं जेल भी चला जाता तो भी मैं मेरे भाइयों युवा साथियों से यहाँ अपील करता कि अब आप हथियार नहीं उठाओगे, कलम उठाओगे। तो वो जो उसको लाइन हाजिर किया वो गुनाहगार तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें भी शासन प्रशासन, हो सकता है कोई बड़े लेवल से बात हो, क्योंकि अभी तक तो अजमेर का जेल प्रशासन इन्होंने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। कह रहे हैं जांच हो रही है, चलो ठीक है, मान लिया। पप्पू गुजर को जिस तरीके से 12-15 दिन लटकाया, मुझे तो कल ये भी पता चला था, जब मुझे बहुत दुख हुआ, मेरी आत्मा झकझोर गई थी कि अजमेर में जिन अधिकारियों के साथ हमारा लिखित समझौता हुआ था, ये कहा था कि पप्पू गुजर को, जगन के भाई को 3 दिन बाद यहाँ से जेल ट्रांसफ़र कर देंगे। पता नहीं क्यों यहाँ के कुछ नेताओं ने कहा कि फिर हमारी बातें क्या रहेंगी अगर आपने इनके कहने पर ट्रांसफ़र कर दिया, तो बताओ कितना बड़ा दुर्भाग्य था। और वो नेताओं के इशारे पर ही पप्पू गुजर को आज तक रोका गया था। वो तो कल मजबूर होकर के हमने ये कहलवाया उनसे कि बताओ कब करोगे, कहाँ करोगे, तो उन्होंने कहा कि आज सोमवार, कल मंगलवार का नाम लिया है, ट्रांसफ़र कर देंगे, दौसा कर देंगे। ये दुर्भाग्य है। राजनीति ऐसे नहीं चलती। देखो मैं धौलपुर के तमाम नेताओं से कहना चाहता हूँ, राजनीति साफ सुथरी करो, किसी को दबा करके। 21वीं सदी आ गई अब 21वीं सदी में वो राजनीति मत करो कि किसी को दबा के, कुचल के, किसी को कहीं गलत मुकदमों में फंसा करके, या किसी को कहीं एक्सीडेंट करके मरवा करके, या किसी, मुझे लोग यहाँ पता कितने डरे हुए लोग हैं। मैं 15 दिन से यहाँ हूँ, पता मेरे से आज से कहते हैं प्रहलाद भाई तू बच के रहना यहाँ के नेताओं से, तुझे एक्सीडेंट में मरवा देंगे, प्रहलाद भाई तू बच के रहना, यहाँ कहीं गोलियों से मरवा देंगे। मानी लोगों की जब मैं भावनाएं देख रहा था, उनका प्यार देख रहा था, आम जनता का, आम जनता को आज़ादी का एहसास ही नहीं है, लोगों ने एहसास ही नहीं कराया। खटाना जी, मेरा अब सवाल आपसे ये रहेगा, देखो आपका लिखित समझौता अजमेर जेल प्रशासन ने नहीं माना, एसएचओ की जो भी गुनाह रही है उसको लाइन हाजिर नहीं किया, उसको नेताओं का संरक्षण मिल रहा है, प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है, और आप कई बार प्रशासन को धमकाए हो निडर और बेबाक होकर के, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को समझते हैं, संविधान को समझते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए ऐसी बातें करते हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र में, लेकिन अधिकार क्षेत्र का तो पालन ही नहीं हो रहा है। एक तरफ को बात करूँ अजमेर प्रशासन की, तो वो नहीं मान रहा, इधर एसएचओ नहीं मान रहा था, और आज जैसे जगन को फंसाया गया कट्टा रख के। आपको डर नहीं लगता है कि आपको भी कहीं ऐसे, आप साफ सुथरी छवि आपकी, आपने कह रहे हो कि 15 दिन तक मेरा पूरा हिस्ट्री खंगड़ा गया, लेकिन वहाँ कुछ मिला नहीं, इसलिए मैं स्वतंत्र रहा हूँ, तो ये कोई अनर्गल तरीके से तो फंसा सकते हैं या कहीं मरवा सकते हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, तो उसका डर क्यों नहीं लगता आपको? मुझे डर नहीं लगता। देखो किसी आदमी को तो आगे आना पड़ेगा और किसी को भगत सिंह बनना पड़ेगा। जब अगर मैं तो चाहता हूं कि अगर मुझे आज मरवा दिया जाए
या मुझे कहीं फंसा दिया जाए, तो मुझे अब इतना भरोसा है कि पूरे देश से लोग सड़कों पर आएंगे और लोग कहेंगे कि प्रहलाद खटाणा को क्यों आप, जब आज तक की प्रहलाद खटाणा की उम्र में जब तक जगन गुर्जर की आवाज़ नहीं बनाता तब तक तो प्रहलाद खटाणा ने किसी दिन थाना नहीं देखा, आज कैसे चला गया। तो लोग, ये मेरी आवाज़ है, ये मेरी गवाह है, इसलिए मुझे भरोसा है। और देखो, मरना सबको एक दिन है, ईश्वर को जितनी जितनी सांसें जिसको दिए उसको सबको जाना है, जगह समय तय ये विधाता के हाथ में, कहाँ किसको मरना है, कैसे मरना है, उसकी सांसें कहाँ पूरी होंगी, वो पूरी होंगी। लेकिन मुझे परमपिता परमात्मा पर भरोसा है, संतों के आशीर्वाद पर भरोसा है, मेरे माँ बाप की उस भक्ति पर भरोसा है, और मेरा जो दृढ़ संकल्प है मुरली वाले के प्रति उस पर भरोसा है कि मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा जन्म होली के दिन हुआ था, होलिका जल रही थी और मेरा जन्म हुआ, तो मेरे नाना जी ने मेरा नाम प्रहलाद रखा, इसलिए प्रहलाद सिंह खटाणा हूँ मैं। होलिका जल गई, प्रहलाद खटाणा बच गया, तो कहीं न कहीं मुझे अदृष्ट काम करने के लिए भेजा है यहाँ पर। और इस चीज़ का मुझे धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि कितने षड्यंत्रों के बाद में भी मैं एक शेर कहता हूँ, ना जाने जब जब मैं डूबने लगता हूँ, ना जाने कौन वो शख्स हैं जो दुआएं करते हैं, मैं उभर के आ जाता हूँ, मैं यही कहूँगा। खटाणा जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा, अभी वीडियो भी देखेंगे आपके पेरेंट्स और पहले भी कई वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको जान से नुकसान होने का डर होता है। अब आपकी धर्मपत्नी भी देखेंगी, इस वीडियो को भी देखेंगी, आपकी माँ भी, क्योंकि ज़्यादा प्रेम माँ से होता है या माँ को होता है या पत्नी को होता है, वो नहीं डांटती हैं क्या आपको? बिल्कुल, ये बात सच है। जब ये चल रहा था घटना, मेरी धर्मपत्नी ने तो मुझसे नहीं कहा, ये सच है। उसने कभी ये नहीं कहा कि आप क्यों किसकी आवाज़ बन रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, उनको डर लगता होगा, अलग बात है। लेकिन मेरी माँ का फ़ोन आया था, मेरी माँ ने कहा कि भाई लोगों में ये बातें चल रही हैं, ये चल रही है। तो मैंने मेरी माँ को साफ शब्दों में एक ही बात की थी कि आप ये समझो कि प्रहलाद खटाणा अब इस दुनिया से चला गया है और मैं पूरी दुनिया का हूँ। और मैंने कि आपने एक शेर को जन्म दिया है, मैं कायरता की बात सुनना पसंद नहीं करता, मैं कायर हो ही नहीं सकता, मैं लड़ूंगा, अंतिम क्षण तक लड़ूंगा। खटाणा जी, आप इतने कॉन्फिडेंशियल आदमी हो और मेरे सामने बैठे बैठे आपकी आंखों में आंसू हैं, इसके क्या कारण है? इसका कारण है कि हमारे नेताओं ने रुलाया मुझे, मेरे समाज के नेताओं ने रुलाया। 15 दिन और ये पूरा समाज आवाज बन रहा था। क्या छोटी सी मांग थी कि जगन गुर्जर को सीबीआई की जांच नहीं हो, पप्पू का ट्रांसफर ना हो। ये दर्द मेरे सीने में है। मेरे समाज का गृह राज्य मंत्री हो, इतने विधायक बैठे हो, उन्होंने रुलाया। अब क्या लगता है आपको, आपको आंसू पहुंचने वाला कौन दिखता है इस दुनिया में? ये पूरा सर्व समाज। और मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ, या तो न्याय मिलेगा, नहीं तो कल की भीड़ तो कुछ नहीं थी, इससे बड़ा जुलूस लेकर मैं दोबारा धौलपुर में फिर जनसमूह इकट्ठा कर दूंगा, फिर कर दूंगा। 1 महीने का समय दिया है इन्होंने, 1 महीने में या तो ये सब न्याय करके दे देंगे, नहीं मैं 1 महीने बाद दोबारा इसी जगन गुर्जर के इसी भभूतिपुरा में, मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ बाबू महाराज के सामने, दोबारा मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा और दोबारा फिर इस शासन प्रशासन से फिर लड़ूंगा। लेकिन तय कर लिया है मैंने कि धौलपुर के अंदर अब कोई भी व्यक्ति कट्टे में मुकदमा दर्ज सहन नहीं करेगा, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, ये मैंने तय कर लिया है। खटाणा जी, परिवार के आंसू तो आपने पूछ दिए हैं, क्योंकि मैं भी कंटिन्यू 10 दिन से यहाँ पर जो लोगों से बातचीत किया हूँ, परिवार के साथ जो बातचीत किया हूँ, उसमें निकल कर के ये आ रहा है कि अब परिवार को शायद जो दुख हुआ था जगन गुर्जर का, अब प्रहलाद खटाणा उनको नज़र आ रहे हैं कि जो उम्मीद होता है, जो एक परिवार के सदस्य से जो संरक्षण मिलता है, वो उनको प्रहलाद खटाणा से मिल रहा है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि कमजोरी में आप भी कमज़ोर हो जाएं सरकार के डर से, प्रशासन के डर से, समाज के जो छिचोरापन है, जो लोग खींच रहे हैं आपको, उससे क्या कितनी मजबूती तक आप लड़ पाएंगे? क्योंकि लोगों को लगेगा कि यार प्रहलाद खटाणा कहाँ तक लड़ेंगे, कब तक लड़ेंगे? अब मैं बहुत मजबूती से लड़ूंगा। कल जब पंचायत हो रही थी तो मैं जिस 12 गांव खटाणा परिवार से आता हूं, कैमरे से, कल मेरे 12 गांव खटाणा परिवार के लगभग 100 गाड़ियां लेकर के आए थे और मेरे से कह के गए कि अब प्रहलाद खटाणा जब भी आवाज उठाएगा, हम हजारों की तादाद में 12 गांव खटाणा कैमरे से निकलेंगे। अब मुझे मेरे परिवार का समर्थन है, अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा और मैं मेरे 12 गांव खटाणा परिवार का हमेशा नाम रोशन करूंगा। ये मैंने संकल्प लिया है
समाज, गुर्जर समाज के साथ साथ मेरा 12 गांव खटाना परिवार के साथ साथ सर्व समाज को साथ लेकर के बड़ी लड़ाई और बड़े आंदोलन लड़ूंगा। और उन आंदोलनों को लड़ूंगा जिनको ये जो नेता होते हैं ना, दलाल, उनकी कोई औकात नहीं होती। वो सिर्फ अपना घर परिवार चलाने के लिए दलाली करते हैं और समाजों को बेचने का काम करते हैं, या एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का काम करते हैं सरकारों के इशारे पर। वो मैं अब बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ये मैंने सिर के कफन बांध लिया। खटना जी, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है, क्योंकि आपने सिस्टम से लड़ने की बात कही है। बिल्कुल लड़ूंगा, मैं सिस्टम से लड़ता हूं हमेशा ही। मेरा आप इतिहास उठा के देखना ना, मैं हर हमेशा उस सरकार से लड़ा हूं जो जिसकी सरकार है। आप पिछले 20 साल से उठा के देख लेना, इस समाज में अगर किसी मंत्री ने किसी को गाड़ी भी दे दी होगी ना, मेरी अशोक चांदना जी से कोई किसी भी तरह की कोई द्वेषता नहीं है, और मैं कभी मिलता भी नहीं हूँ। लेकिन और मैं उस आदमी को भी नहीं जानता था जिसको उसने गाली दे दी थी। बताओ, उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं आत्महत्या करके मरूंगा, और मैं चला गया इंडोली उसका प्रचार करने के। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है कि लोकतंत्र है, कानून का राज है, और मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी भी नेता से दुश्मनी नहीं है, ना मेरा कोई किसी से कोई लेना देना है, और ना मेरे मन में कोई ऐसा कि नहीं मैं MP MLA बनूंगा। ये भी कोई बड़ी बात नहीं। राजनीति वाली तो बात आपको भी करते ही नहीं है अभी। समझे मेरी बात मानी। और मैं चुनाव लड़ लिया, मैंने देख लिया लोगों को, मैंने ये बता दिया कि मेरी प्रतिभा मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर टैलेंट क्या है। लेकिन वो अलग बात है कि मेरे लिए उस समय समाज का और शासन प्रशासन और हमारे नेताओं का भी सपोर्ट नहीं मिला। जिस विचारधारा से मैं जुड़ना चाहता था, मैं तो उन नेताओं ने भी मुझे कभी आशीर्वाद नहीं दिया। तो मैं तो समाज में मेरे बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हैं, मैं तो उनसे कहूँगा ना कि आप प्रतिभाओं को क्यों मौका नहीं देते, मौका क्यों नहीं देते आप। मेरे अंदर दिल में, बिल्कुल मेरे दिल में पीड़ा है कि मेरे समाज के जो बड़े बड़े इंटरनेशनल देश के नेता हैं, उनको हमारे जैसी प्रतिभा का साथ देना चाहिए। प्रतिभा को तो जगह दो, 100% देनी चाहिए। देखो, प्रहलाद जी खटाना ने आपने देखा है, प्रहलाद जी खटाना ने मैं बात करूँ, चाहे जगन गुजर के परिवार की बात कही हो, चाहे खुद के जीवन की बात कही हो, एक दिल को दहलाने वाला सच्चा आपने आज देखा है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको भी लगेगा कि वास्तव में सच्ची मानवता क्या होती है, सच्ची श्रद्धा क्या होती है, सच्ची सेवा क्या होती है। पूरी खबर को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? पल पल की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।